मेरा शेर व शायरी बॉम्बे में हमेशा बड़े प्यार से सुनी जाती है, तो मैंने आपके लिए आज एक आधा सरप्राइज प्रिपेयर करा। तो मैंने कहा कि क्या बात है, आई जस्ट वांटेड टू गेट समवन ऑन द स्टेज विद मी। हम लोग एक शो करते हैं मनर की महफिल, तो उसमें हम है ना धीरे धीरे करके आपने देखा होगा शायद, तो उसमें हम कुछ कुछ करके शेर व शायरी करते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी। तो उनमें से एक बड़ी मेरे खूबसूरत लेखक, बड़ी खूबसूरत दोस्त, बड़ी खूबसूरत राइटर उनमें से आज हमारे बीच में हैं। अगर आप लोग इजाज़त देंगे उनका एक शेर पढ़ना चाहूँगा और उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। वो कहते हैं कि मोहब्बत की हथेली पे जुनू का जाम रख दूंगा, कि मोहब्बत की हथेली पे जुनू का जाम रख दूंगा, गर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा। तो जोरदार तालियां बजानी शुरू करिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं स्टेज पे बुला रहा हूं मेरे बड़े प्रिय दोस्त रजत सूद को। दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। माइक दोस्तों, रजत भाई देखा होगा जिन लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा बहुत अच्छा टेस्ट है आप लोगों का। नहीं बट दोस्तों, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स एंड जस्ट वांटेड हिम टू कम ऑन स्टेज एंड जैम विद अस, और कुछ दो चार शेर रजत भाई आज लवली भाई हो जाएगा आपकी सोहबत में, तो मजा आ जाएगा भाई। मैं तो सबसे पहले प्यार हुआ है आप लोगों को, प्यार हुआ कितने लोगों को? गिव मी अ चीयर, गिव मी अ चीयर। और भाई मैं ऐसे ना आमतौर पे लोग पूछ लेते हैं हमसे कि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हो, क्या है प्यार? क्या है प्यार, है ना? तो मैंने बहुत सोचने के बाद एक थ्योरी निकाली है दोस्तों, कि प्यार जो है ना वो रोलर कोस्टर राइड की तरह है। आहा, ठीक है, जैसे करने से पहले ना आपको लगता है कि कर लूंगा तो मजा आ जाएगा, फिर जब आप करते हो पूरे प्रोसेस में आपकी फटी रहती है। फिर करने के बाद आप बस यही एनालाइज कर रहे हो तो कि मैंने मजा ज्यादा किया या मेरी फटी ज्यादा, कि एक्चुअली में हुआ क्या है भाई, है ना? इसी असमंजस का नाम प्रेम है दोस्तों। प्यार का एक रूल होता है, मैं प्यार के बारे में बहुत सोचता हूँ, तो मैंने ऐसे थ्योरी फंडे डेवलप किए अपने, कि प्यार का एक रूल होता है, रूल ऑफ कांस्टेंट रिजेक्शन। जो ये कहता है कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपको रिजेक्ट करता है, और जो आपसे प्यार करता है आप उसे रिजेक्ट करते हो। हर किसी के दिमाग में दो चेहरे आ चुके हैं, है ना? सबके दिमाग में दो चेहरे अपने अपने आ चुके हैं। भाई मुझे वो अक्षय कुमार की मूवी याद आ गई कि जिसे हम चाहिए उसे कौन से चाहिए, और जिसे हम चाहिए उसे कौन ही चाहिए भाई। ठीक है, अब कोई आपको चिपकाता है आई डोंट फील फॉर यू दैट वे, आप सेम डायलॉग कहीं और चिपका देते हो कि आई डोंट फील फॉर यू दैट वे। तो मैंने तब एक शेर अर्ज किया दोस्तों, रूल ऑफ कांस्टेंट रिजेक्शन पर, कि गुल फलक में खिल रहा है, बाग में खिलता नहीं, है ना? जहां आपको गुल खिलाना है सिर्फ वही नहीं खिलेगा, बाकी दीन दुनिया इंप्रेस हो रही होती है भाई, बेफालतू में चाची बुआ इंप्रेस हो रही है जो जिंदगी में नहीं हुई। जिसे आपको इंप्रेस करना है ना वही नहीं होती। तो मैंने तब लिखा था कि गुल फलक में खिल रहा है, बाग में खिलता नहीं, दिल को जिससे प्यार होता है वही मिलता नहीं। मुझे किससे शेर याद आ गया, अगर इजाजत मिलेगी तो। ऐसी कहा था कि जहां नहीं भी खिलने होते फूल वहां भी खिलते हैं, कि जहां नहीं भी खिलने होते फूल वहां भी खिलते हैं, सही लोग अक्सर गलत वक्त पे मिलते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। रात के 1:30 बजे वाले ड्रंक कॉल याद आ गए भाई। एकदम वो वाले कि आज मैं मिस कर रही हूँ तुम तुझे, तू तो करता है ना, तुझे कैसे आया? मैं नहीं थोड़ा बहुत मेरा भी गेम। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, हम लोगों को पता है कितने लोग सिंगल हैं यहाँ पे? सिंगल कितने लोग हैं भाई? पता है हमें कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई, ठीक है? कोई नहीं पूछता, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते भाई, है ना? हम लोग हर जगह मुंह मारते कि हाय मोहिनी दोस्त बनोगी, हम नहीं रुकते भाई। इतना बढ़िया मेरे को लगता है ना, मुझे लगता है फाइंडिंग द राइट पर्सन इज मोर ब्यूटीफुल देन फाउंड द राइट पर्सन। अच्छा, मतलब वो जो प्रोसेस है ना, ओहो, उसकी इतनी मस्ती है ना, कि ये लिख दूंगा इस पे तो सेट ही हो जाएगी, है ना? वो हम पता है, ये शायद मेरी एक्स को भी पता थी ये वाली बात, क्योंकि वो ढूंढती ही रहती थी, उसको कभी मिला नहीं भाई। मैंने एक चीज और नोटिस की, आदमी चाहे स्वयं राजपाल यादव कैटेगरी का, अच्छा, आदमी चाहे स्वयं पुनीत सुपरस्टार कैटेगरी को, चैट पे वो भी शाहरुख खान बनता। चैट पे हम सब बड़े लोग हैं भाई, है ना? मैं तो लड़कियों को ये सब लिख देता हूँ कि जब मुझसे मिलोगी मेरी आंखों में मत देखना, उसके बाद तुम्हें दुनिया कम खूबसूरत नजर आएगी, ये सब है भाई।
भाई झूठ बोल रहा है भाई, झूठ बोल। मैंने देखा है रजत की चैट। मेरी चैट पढ़ लोगे आपको, आप मेरे पैर छू के जाओगे, पता है? अच्छा जी। आपको लगेगा ये कोई 6 फीट का कैसनोवा बात करता है। चैट के बाद मैं निकल के आऊंगा, आपका विश्वास उठ जाएगा दुनिया से कि ये आदमी इतनी बड़ी बातें कर रहा था। मैं तब फाइंडिंग द ट्रू लव पर, मुझे लगता है वो प्रोसेस इतना सुंदर है ना भाई, मैं उस जोन में हूँ आजकल, ठीक है? इतना मजा आता है भाई, ठीक है? एक डेट पे जाओ, वाइब नहीं मैच हुई, हार नहीं माननी, अगली पे जाओ, है ना? वहाँ थोड़ी थोड़ी वाइब मैच करती है, ऐसा लगता है अगले संडे पूरी कर जाएगी, है ना? फिर अगले संडे पता वो कह देती कि तू टॉक्सिक है, मैं कहता कोई दिक्कत नहीं, अगले संडे कहीं और जाएंगे, ऐसा बड़ा सुंदर प्रोसेस है। पर मैंने एक चीज नोटिस की, कुछ लोगों को ना डेटिंग प्रोसेस में उनको राइट पर्सन ढूंढना ही नहीं। अच्छा। उनको सिर्फ हर वीकेंड किसी तरह से मिलना। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसे वाला हो चुका है कि इस वीकेंड इससे मिल लूं, है ना? अगले वीकेंड उससे मिल लूं, उसके अगले वीकेंड दोनों से साथ मिल लूं, मतलब है ना? मुंबई बैंगलोर ये चल रहा है भाई, ये बहुत ज्यादा भाई। पर मुझे ये भी लगता है कि एवरी रॉन्ग पर्सन इज अ स्टेप टुवर्ड्स द राइट पर्सन इन योर लाइफ। पर मेरे स्टेप्स बड़े क्यों जा रहे हैं भाई? ये सारा सवाल ये है कि मैं के पद यात्रा पे निकला हूं भाई, मैं गांधीवाद से ज्यादा चल चुका हूँ, पता है? मैं इतने रॉन्ग पर्सन से मिल चुका हूँ। और पता है भाई, मेरे को ना दिक्कत अब उन लोगों से आ गई क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल उस माइंडसेट पे, आई एम इन द एक्सप्लोरिंग फेज, ठीक है? आई वांट टू सी मोर पीपल सो दैट आई लैंड टू द राइट पर्सन, ठीक है? वो सब चल रहा है। उस चक्कर में सब मेरे से ही आगे बढ़े जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो नहीं होता कि तुम्हें राइट पार्टनर मिलने से पहले मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लड़के कह रही अभी गुजरती हूँ, रुक जा, तू लेट तो सही कह रहा है भाई, सारी डोरा घूम रही है मार्केट में। तो मैंने देखा भाई, कुछ लोग इतने लोगों से मिल चुके हैं भाई, एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं लड़के। मैंने देखा कुछ लोग, ओ भाई एक्सेल शीट उनका हर वीकेंड पे होता है, ऐड 1 रो बिलो भाई। इतना कसम से भाई, पुणे बैंगलोर में तो ये सब हो गया कि ऐड 2 रो बिलो, एकदम याद साथ ही 1 कॉलम, हाँ, ऐड 1 कॉलम, वेरी नाइस भाई। कुछ लोग पता है, कुछ लोगों का बॉडी काउंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, फोन नंबर जैसे लगने लगा, उन्हें वी लुकअप लगाना पड़ रहा है भाई। ये सिर्फ कॉर्पोरेट वालों को समझ में आता है भाई, कसम से वो पिवट टेबल पे देख रहे हैं पाई चार्ट बन रहा है उनका, ये ग्रीन वाला सोबर है, ये पिंक वाला तो मैंने ड्रंक पे किया है। इतना वो भाई कसम से लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है कि फाइंड ऑल ड्रंक नाइट्स ओनली, ये सब। तो तब मैंने इस पूरे प्रोसेस पर एक दोहा लिखा दोस्त, अगर आप लोग इजाजत कि गिनती काहे राखिए होए अधिक में हार, कि गिनती काहे राखिए होए अधिक में हार, एक प्रेमी प्रेम प्रिय 100 प्रेमी बेकार। है ना? पर कुछ लोग नहीं समझ रहे भाई, उसके लिए मैंने अलग लिखा है कि बुरा है नशा पर मजेदार भी है, है ना? कि बुरा है नशा पर मजेदार भी है। आपको ना कुछ लोगों से मिलकर समझ में आता है कि ये मेरी जिंदगी तबाह कर देगी, पर कर दे, लेकिन मजा बहुत आएगा इसमें। तो आप बिल्कुल तैयार होते कि आप मेरे को ट्रॉमा दे के जाओ, मैं पूरी सैलरी थेरेपी में दूंगा, तो एक वीकेंड दे दे मेरे को। टॉक्सिसिटी की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? आपके अलावा सबको दिखती, बस आपको नहीं दिख रही हो। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। आज इस दौर का ओशो मैं ही भाई, श्री श्री रजत सूद। मैं अकेला बैठे ये सब सोचता हूँ, तो मेरे को समझ में आया दोस्तों, तब मैंने एक शेर लिखा कि बुरा है नशा पर मजेदार भी है, बुरा है नशा पर मजेदार भी है, मुझे उस पे गुस्सा है पर प्यार भी है। कि बुरा है नशा पर मजेदार भी है, मुझे उस पे गुस्सा है पर प्यार भी है, ले क्या फैसला साथ रखे ना रखे, हंसी है बहुत पर वो गद्दार भी है। गद्दार भी है भाई। एक तो मैंने देखा, पता है सुंदर लोग ज्यादा बेवफाई करते हैं, ये मेरी थ्योरी है ना? ऑप्शंस भी ज्यादा है। दूसरी बात है, पता है देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम जो एवरेज लुकिंग लोग हैं ना,
हम लोगों को जमाने ने बहुत बचपन से बताया कि तेरा किसी के साथ घूमना बनता नहीं है। तो हम लोगों को बहुत क्लैरिटी रहती है शुरुआत से कि जो मिल जाए हम बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हे देवी तुम्हें माता, पिता तुम्हें हो, है ना। हम बिल्कुल वैसे होते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, अरे मारो छाती में घुसे मेरी यार, क्या कर रही है। बिल्कुल हम तैयार बैठे रहते हैं। बेवफा मतलब खूबसूरत लोगों को पता है कि इसको छोड़ूंगी, पीछे सैम पैम तीनों पड़े हैं। एक चीज और मेरे को लगती है, हर आशिक को ऐसा लगता है कि जितना प्यार मैंने किया उतना इसको कोई नहीं कर सकता। हर किसी को सेम फीलिंग लगती है। वहीं 4 लड़के तैयार रहते हैं तू छोड़ के दिखा, मैं करके दिखाऊंगा तेरे से ज्यादा प्यार। तू एक फूल लाता था, गुलदस्ता लाऊंगा पूरा, तू एक बार रास्ते से हट के दिखा। मतलब एक शेर कहा दोस्तों, प्लीज इजाजत, कि दीवारों दर में सर लगने लगा है, दीवारों दर में सर लगने लगा है, दगाबाजी हुनर लगने लगा। कि दीवारों दर में सर लगने लगा है, दगाबाजी हुनर लगने लगा है। जिसे तुम खूबसूरत कह रहे हो मुझे तो उससे डर लगने लगा। है ना। आप बिल्कुल रजत भाई का ही वो शेर है ना कि वो कौन से कि दगा देते हुए एक पल तो खुदा से डर गए होते, कि दगा देते हुए एक पल तो खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा करम है काश तुम भी कर गए होते, और ये तो मैं हूं जो हंस रहा हूं अपनी हालत पे आज, मेरी बख्शी हुई तकलीफ पे तुम तो मर गए होते। एक मुझे भी शेर याद आया भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, कि जुए में लुट गया घर बार उसका। आहा, ये मेरी मम्मी ने लिखा मेरे मामा के लिए। मुझे करने बहुत मजा भाई तेरे और मेरे मामा सेम है क्या भाई? सबके मामा सेम है भाई, सबकी शकुनी है भाई। सबके मामा जुए में हारे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? सबके ताऊ ने प्रॉपर्टी खाई है, ये सब जेनरिक रूल्स हैं दोस्तों। अच्छा ये है क्या? तो मैं तब हर बुआ कलेश कराती है, ये भी। हाँ। तब मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ दोस्तों, कि जुए में लुट गया घर बार उसका, कि जुए में लुट गया घर बार उसका, निकल आया सनम गद्दार उसका। कि जुए में लुट गया घर बार उसका, निकल आया सनम गद्दार उसका, तुम्हें कैसे लगा वो प्यार देगा। मुझे लगता है हमारी जनरेशन की सबसे खराब आदत पता क्या है, हम ना प्यार के भूखे हैं। और हम अक्सर प्यार मांगने वही जाते हैं जहां हमें पता नहीं मिले। हम इटालियन रेस्टोरेंट जाके दाल चावल मांग रहे हैं, है ना, जबकि हमें पता है वहां बनता भी नहीं है। हमारा फिर भी होता है, थोड़ा सा बना दो मेरे लिए प्लीज, है ना, थोड़ा सा दे दो। तो मैंने तब कहा था कि जुए में लुट गया घर बार उसका, निकल आया सनम गद्दार उसका, तुम्हें कैसे लगा वो प्यार देगा, ये पेशा ही नहीं है यार उसका। ये पेशा ही नहीं है यार उसका। मैं कितने लोग 10 तक साइंस पढ़े, कितने लोग 10 तक सबने पढ़ी है साइंस, है ना? बहुत बढ़िया। नहीं, मैं नॉर्थ में भी परफॉर्म करता हूँ, इसलिए मैं ऐसे कंफर्म कर लेता हूँ। दिल्ली ये मुंबई में ही आते हैं सब, मुंबई में आ जाते हैं। ये सब नोएडा में आता है भाई, 12वीं भैया कहाँ होती है। ये सब आ जाता है भाई। तो मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में जितना जमाना चाहता कि हम हो। तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बार बार बोलती रहती थी, तू मेरे पे पूरा टाइम लगा रहता है मेरे से बातें करने में, पढ़ाई पे ध्यान दे थोड़ा, पढ़ाई काम आएगी, आशिकी किसी काम नहीं आएगी। पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मेरी थ्योरी है कि जीवन में जो आप सीखते हैं वो प्रेम सिखाता है। प्रेम के अलावा आप कुछ नहीं सीख सकते। तो वो मेरे को कहती कि ये सब तेरी ना किताबी बातें, प्रेम से आप दुनिया नहीं समझ सकते, है ना, साइंस नहीं समझ सकते। तो मैंने एक कोशिश की है प्रेम से साइंस को समझने की। अगर आप इजाजत दें तो मैं नज्म पेश करूं। इस नज्म का उन्वान है साइंटिफिक मोहब्बत। कि किताबों से कहीं ज्यादा मैं सीखा हूं मोहब्बत से, कि किताबों से कहीं ज्यादा मैं सीखा हूं मोहब्बत से, जब एक लड़की मुझे दुनिया दिखाने आई जन्नत से। मुझे ट्रू लव की पावर का अगर एहसास ना होता, मुझे ट्रू लव की पावर का अगर एहसास ना होता, कसम से मैं किसी पेपर में यारा पास ना होता। अब मैंने प्रेम से साइंस कैसे समझी है सुनिएगा, और आप लोग जहां समझे मुझे बताइएगा। कि झुकी नजरें तो जाना कैसे टेंशन बिल्ड होती है, कि झुकी नजरें तो जाना कैसे टेंशन बिल्ड होती है, वफा कोलैप्स होके ब्लैक होल आने पे रोती है। नशे में डूब के उभरे तो बायंसी समझ आई,
कि नशे में डूब के उभरे तो बायंसी समझ आई, मोहब्बत में गिरे इतना कि ग्रेविटी भी शर्माई। तेरी धड़कन मेरी धड़कन में रेजोनेंस का होना, कि तेरी धड़कन मेरी धड़कन में रेजोनेंस का होना, जहां तू हो मेरा लाइट की तेजी से वहां होना। स्पीड ऑफ लाइट। रगों में चार्ज बढ़ता है तेरे साड़ी में आने से। है ना, लड़कियों को मुझे लगता है आप लोगों को एहसास ही नहीं है आप साड़ी में कितना किल कर रही हैं। इतनी सुंदर लगती हैं। और मैं हिंदुस्तानी संस्कृति को 2 पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है दोस्तों, कि रगों में चार्ज बढ़ता है तेरे साड़ी में आने से, पढ़ा है सर्कुलर मोशन तेरे जूड़ा बनाने से। कि पढ़ा है सर्कुलर मोशन तेरा जूड़ा बनाने, तेरे जूड़ा बनाने से, लगा के सीने से राहत का एम्पलीट्यूड बढ़ने दो। कि लगा के सीने से राहत का एम्पलीट्यूड बढ़ने दो, बढ़ा के फोर्स पागलपन को एक्सेलरेट करने दो। हो जो भी उम्र दिल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने दो, नई नस्लों के न्यूटन को तुम एक दिन इश्क पढ़ने दो। कि नई नस्लों के न्यूटन को तुम एक दिन इश्क पढ़ने दो। फिर जब वो प्रेम कहानी जो आप चाहते थे कि ऐसे हीरोइक होगी, जब वो नहीं रह पाती तो साइंस कैसे बदलती है, सुनिएगा। भगाया पर न पहुंचाया कहीं डिस्प्लेसमेंट का झोल, कि भगाया पर न पहुंचाया कहीं डिस्प्लेसमेंट का झोल, चढ़ाया सर पे फिर झट से गिराया, हो गया फ्री फॉल। कि हुआ खुदगर्ज जिस दिन इश्क उस दिन बढ़ गई फ्रिक्शन, है दिल में क्या पता करना है श्रोडिंगर की इक्वेशन। है दिल में क्या पता करना है श्रोडिंगर की इक्वेशन, बिछड़ने पर बदन में चेन रिएक्शन हुआ ऐसा। कि बिछड़ने पर बदन में चेन रिएक्शन हुआ ऐसा, फटा एक बॉम्ब और होना लगा वैक्यूम के जैसा। तेरा आना खुशी के प्रिज्म में विबग्योर भरता है। कि तेरा आना खुशी के प्रिज्म में विबग्योर भरता है, तेरे जाने पे जाना स्पेस खालीपन से डरता है। क्या बात है, स्पेस खालीपन से डरता है। स्पेस खालीपन से डरता है। और ये हम सब आशिकों की तरफ से कि बहुत पागल हैं हम आशिक, जहां में प्रूव्ड है ये हेंस। कि बहुत पागल हैं हम आशिक, जहां में प्रूव्ड है ये हेंस, किसी को छोड़ के आगे न बढ़ना ही है रेजिस्टेंस। कि बहुत पागल हैं हम आशिक, जहां में प्रूव्ड है ये हेंस, किसी को छोड़ के आगे न बढ़ना ही है रेजिस्टेंस। नजरिया रिलेटिव है जो अभी कन्वेक्स कल कनकेव, कि नजरिया रिलेटिव है जो अभी कन्वेक्स कल कनकेव, ये जीवन चलता रहता है हो जैसे रेडियो की वेव। और ये सब ये पंक्तियां उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि हम पढ़ाई से जीवन बना लेंगे, है ना, तो मेरी एक गुजारिश है कि आप इश्क कीजिए। तो मैं तब लिखा है कि दिमाग अच्छा है पर दिल का भी मोमेंटम समझ आ रहा, तू पढ़ साइंस पर एहसास को मत कम समझ आ रहा, इमोशन को एनर्जी की यूनिट क्वांटम समझ आ रहा, तू तीनों लॉस से पहले खुशी और गम समझ आ रहा। कि कहीं ये थ्योरियां रट रट के ना फट जाए तेरा सर, कि तू दिल के आसमां में जी न लॉजिक के कुएं में मर, हजारों कॉपियां भी भर, तू कर रिसर्च दुनिया पर, बना ले मार्स पर भी घर, मगर तू इश्क भी तो कर। मगर तू इश्क भी तो कर। मुझसे कहती थी कि तुम प्यार से कुछ नहीं सीख सकते, है ना। मुझे लगता है आर्टिस्ट की बहुत बड़ी ईगो होती है। आप किसी चीज पे चैलेंज कर दो तो वो पूरी दुनिया हिलाने में लग जाता है कि ये गलत प्रूफ करूंगा। तो मैंने तब बहुत खुददारी में अगली पंक्ति लिखी है कि बहुत था नाज तुझको अपने इस लंबे सिलेबस पर, है ना। वो मेरे से कहती थी कि तू जितनी भी प्यार की बातें कर ले, है ना, मेरा एक चैप्टर और तेरी सारी प्यार की बातें नहीं समझ पाएगा तू। मैंने कहा कि बहुत था नाज तुझको अपने इस लंबे सिलेबस पर, मेरी एक नज्म को जहां तेरा पूरा कोर्स लगता है, और बहुत आगे निकल आया तेरा विज्ञान, तो फिर बोल किसी को भूलने में कितना न्यूटन फोर्स लगता है। आहा
दोस्तों तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई, तालियां नहीं रुक जानी चाहिए। जिंदाबाद भाई रजत सूद, प्लीज कीप इट गोइंग फॉर रजत सूद भाई, थैंक यू सो मच। मजा आया, थोड़ा ऐसे हैवी लगाया ना, एकदम वैसे लगाया ना कि भाई ऐसे एकदम फिजिक्स पढ़ा दी एकदम किसी। क्या बात है यार, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां यार, क्या खूबसूरत शो था भाई, बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप, वाकई बहुत प्यार से सुन रहे हैं, क्या बात है, मज़ा आ गया यार, क्या बात है। इसी एक शेर था, मैंने मेरी वाली की भी शादी हुई थी ना, तो मुझे इंस्टाग्राम ने सुना दिया था। ऐसे एक शेर था, कहा था कि तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से। आहा, आया ना अच्छे वाला। ये दिल्ली में नहीं आता भाई ये वाला ना, अभी मैं दिल्ली में ये वाला शेर सुना रहा था कि तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से, तो आगे ना फ्रंट रो में दो लड़के बैठे थे, एक दूसरे को देख के हंसने लगे। मैंने कहा ये वो वाला खारा पानी नहीं है, वो बिल्कुल वहां ले जाते हैं लड़के, ये वाला था भाई, वो ये वाला। आप समझ रहे हैं भाई, आप अच्छी ऑडियंस है, आप लोग समझ रहे हैं। तब वो शेर कहते हैं, शायर साहब शेर कहते हैं, वो कहते हैं कि तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से, जब से किरदार अलग किया है कहानी से। कि तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से, जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से, और यहां मैं किसी लड़की से नजरें भी नहीं मिला पा रहा, यहां मैं किसी लड़की से नजरें भी नहीं मिला पा रहा, उधर वो मिला रही है अपना लहंगा किसी शेरवानी से। ऐसी ऐसी उसमें मुझे लगता है शायरी का सिलसिला जो है चलता रहना चाहिए आगे भी। तो आपकी इजाज़त के साथ एक शेर पढ़ना चाहूँगा और एक शायर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। ये शराब वराब पे तो लिखते ही हैं, इनका सिगरेट विगरेट पे लिखना ज़्यादा होता है। मैंने हाल ही में इनकी एक कविता सिगरेट सिगरेट पढ़ के भी डाली थी इंटरनेट पे, काफ़ी सुनी गई। हाँ हाँ भाई, भाई ने एकदम ऐसे कर दिया भाई, भाई क्या भाई एकदम क्या बात है भाई, थोड़ा ऐसे ऐसे करो भाई, मेरी वाली सिखा के गई थी मुझे, है ना। अब मैं ऐसे ही सिगरेट पीता हूँ उसको। आप लोगों की इजाजत के साथ मैं अपना एक शेर अर्ज करना चाहूंगा और उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अर्ज कर रहा हूं, इजाजत है? ऐसी कहा था कि वो साथ है इस बात का सुकून तो है, पर इस आखिरी मुलाकात में एक थकान है। वो साथ है इस बात का सुकून तो है, पर इस आखिरी मुलाकात में एक थकान है। एक जलती हुई सिगरेट है, कुछ बुझते हुए अरमान है। कि वो साथ है इस बात का सुकून तो है, पर इस आखिरी मुलाकात में एक थकान है। एक जलती हुई सिगरेट है, कुछ बुझते हुए अरमान है। और जाते जाते दिया उसने मेरी दीवानगी को एक इनाम है। मेरी सिगरेट के फिल्टर पे उसकी लिपस्टिक का निशान है। दोस्तों जोरदार तालियां बजानी शुरू करिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं स्टेज पे बुला रहा हूँ रोनित गुनानी को। दोस्तों तालियां नहीं रुकनी चाहिए, दोस्तों तालियां अच्छी रहनी चाहिए। रोनित भाई आ जाओ भाई, कैसे हो भाई? भाई रोनित भाई इज द राइटर ऑफ दैट सिगरेट जो मैंने हाल ही में पढ़ के डाली थी और बहुत ज़्यादा चर्चित, बहुत ही वायरल पर्टिकुलर वो कविता रोनित भाई की लिखी हुई है। और बारी बारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अरे प्लीज गेट रोनित टू द शो। तो रोनित भाई तो सिगरेट से शेर सुनाया, तो मेरे यहाँ तो सिगरेट पे रूल था पहले हाँ। कि ये शेर सुनने से पहले सिगरेट जलानी पड़ती। आहा, इन्वनर भाई को याद होगा, इन्होंने जब पहली बार सुना था तो इनको रूल बताया भाई हम पहली बार ना, मैं बड़ौदा में था, मेरा शो था, तो रोनित भाई मुझे मिले, कहते भाई मैंने कुछ नया लिखा है। तो मैंने कहा भाई प्लीज सुनाओ। कह रहे हैं इसका एक रूल है। तो मैंने कहा बताओ रूल। कह रहे हैं भाई जो जो सुनते हैं इसको उनके हाथ में सिगरेट होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने हाथ में सिगरेट पकड़ ली। तो कह रहे नहीं जलती होनी चाहिए। मैंने कहा जला दी मैंने। तो कह रहे नहीं पीते हुए दिखते हैं। मैंने पी ली, मैंने एक दो कश ले लिए। कह रहे खत्म हो जाएगी तो बताना, फिर मैं शुरू करूंगा। मैंने कहा ये आपकी टपरी है क्या, ये आप सब क्या कर रहे हो भाई आप? बट तब भाई इनकी सुनाई थी वो सिगरेट मेरे दिल का आज भी इतना लगाव है और मेरे दिल में घर कर गई थी वो एक नज्म। प्लीज भाई सिगरेट। तो क्या बोलेंगे सब लोग शेर सुनने से पहले? कि आग लगे बड़ी लगे, कि आग लगे बड़ी लगे, लगे ना सिगरेट। कि लगने को बद्दुआ भी लगे, लगे ना सिगरेट। कि गम और उम्र दोनों कम करती है, कि गम और उम्र दोनों कम करती है। तुम्हें लग जाए मेरी उम्र, लगे ना सिगरेट।
और शेर है कि महबूब के हाथ में लगे ना सिगरेट, आहा। कि महबूब के हाथ में लगे ना सिगरेट, आहा। कभी किसी की याद में लगे ना सिगरेट। आहा। कि महबूब के हाथ में लगे ना सिगरेट, कभी किसी की याद में लगे ना सिगरेट, एक बार को लग जाए तुम्हें किसी बेवफा की भी आदत, आहा। एक बार को लग जाए तुम्हें किसी बेवफा की भी आदत, तुम्हें मोहब्बत भी लग जाए लगे ना सिगरेट। क्या बात है भाई। आहा, तुम्हें मोहब्बत भी लग जाए पर लगे ना सिगरेट। आहा। और शराब लगे, हाँ शराब लगे हाँ। पर लगे ना सिगरेट, आहा। कि शराब लगे पर लगे ना सिगरेट, खराब लगे हाँ। पर लगे ना सिगरेट। आहा। कि तलब क्या होती है ये मुझे भी मालूम है, आहा। कि तलब क्या होती है ये मुझे भी मालूम है, दांतों पे लग जाए खून पर लगे ना सिगरेट। और ये आखिरी शेर को बहुत प्यार दिया गया है मुझे, एक्चुअली पाकिस्तान से लोगों के मैसेज आते हैं। तो शेर है कि इल्जाम लगे, हाँ। कि इल्जाम लगे पर लगे ना सिगरेट, आहा। इल्जाम लगे पर लगे ना सिगरेट, मुल्क पाकिस्तान लगे पर लगे ना सिगरेट। आहा। 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 कि इल्जाम लगे पर लगे ना सिगरेट, मुल्क पाकिस्तान लगे पर लगे ना सिगरेट, की ताना है उसका, की ताना है उसका बस सिगरेट 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 सिगरेट। आहा। की ताना है उसका बस सिगरेट 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 सिगरेट, की नजर लग जाए उसकी और उतर जाए मेरी सिगरेट। आहा। दोस्तों तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई, मेरी बहुत फेवरेट यार। क्या बात है रोहित भाई यार, क्या। इसी से ना मिलते जुलते ख्यालों का एक शेर है, वो अफजल खान साहब का शेर है। वो कहते हैं कि नहीं था ध्यान कुछ तोड़ते हुए सिगरेट, नहीं था ध्यान कुछ तोड़ते हुए सिगरेट, मैंने तुझको छोड़ दिया छोड़ते हुए सिगरेट। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे एक शेर जहन में आ गया था। रोनित भाई कुछ और, भाई कुछ और। एक और आपको सुनाता हूँ। अब इसमें ऐसा है कि लड़कियां जो होती है ना, उनके बहुत नखरे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। आप लोग मानते हैं? भाई मानेंगे नहीं पर मानते हैं। इसमें मैंने जो देखा है, मेरी एनालॉजी है, हर आदमी बोलता है यूं, हर औरत बोलती है यूं। फिक्स पैटर्न, नो चेंजेस। और उसमें से कुछ लोग होते हैं जो ब्लैंक होते हैं, जिन्हें पता है कि पर कहना थोड़ी होता है। तो उस पे शेर है कि तुम बहुत नखरे खाती हो, आहा। कि तुम बहुत नखरे खाती हो, तभी तो इतना दिल को भाती हो। आहा। कि तुम बहुत नखरे खाती हो, तभी तो इतना दिल को भाती हो। डर कहाँ है तुम्हें किसी बात का, हाँ। कि डर कहाँ है तुम्हें किसी बात का, रोज कच्चे आशिक चबा जाती हो। कि डर कहाँ है तुम्हें किसी बात का, रोज कच्चे आशिक चबा जाती हो। अब उससे लड़की से पूछता है लड़का कि वो स्कूल वाला लड़का याद है तुम्हें? हाँ। तो कहती है नहीं। आप लोगों को कहना पड़ेगा मेरे साथ, नहीं। तो वो पूछती है कि स्कूल वाला लड़का याद है तुम्हें? तो कहती है नहीं। तो वो पूछता है काली जैकेट मोटरसाइकिल वाला याद है तुम्हें? तो कहती है नहीं। तो वो पूछता है बाली वाला लड़का याद है तुम्हें? तो कहती है नहीं। तो पूछता है जिसे गाली दी थी वो याद है तुम्हें? तो कहती है नहीं। मैंने पूछा मनर सेठ याद है तुम्हें? तो कहती है नहीं। अब ये सब लड़के कहते हैं इनके सपनों में आती हो। हाँ। अब ये सब लड़के कहते हैं इनके सपनों में आती हो, सपनों में भी देखने की टिकट लगाती हो। आहा। आहा। अब ये सब लड़के कहते हैं इनके सपनों में आती हो, सपनों में भी देखने की टिकट लगाती हो। कि चिराग घिसकर, हाँ। कि चिराग घिसकर जो तीन इच्छा मांगी हो वो तीनों तुम हो। मौत के फरमान के पहले जो तस्वीर आती हो वो तस्वीर तुम हो। आहा। ना दवा ना जहर मिटा सके वो नशा तुम हो, सजाए मौत के ऊपर की भी कोई सजा हो तो वो सजा तुम हो। कि तुम हो जिससे सूरज भी आग लेता है, कि तुम हो जिससे सूरज भी आग लेता है, तुम हो जिससे कोई मशहूर होने का ख्वाब लेता है। कि तुम हो जिससे सूरज भी आग लेता है, तुम हो जिससे कोई मशहूर होने का ख्वाब लेता है, तुम हो जिसने अपनी चूड़ियों को कभी फंदा नहीं समझा, अरे तुम तो वो हो जिसने बंदे को कभी बंदा नहीं समझा। दोस्तों तालियां नहीं रोकनी चाहिए भाई, क्या बात है।
बंदे को बंदा नहीं समझा। हाय आहा रोनित भाई, एक्चुअली रियलिटी है, लाइफ में ऐसा ही हाय। होता है। जब दिल टूटता है आदमी का तो वो बोलता है तुमने तो मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे बंदा ही नहीं समझा। आहा, इतना इंसान के साथ बुरा नहीं किया जाए। आए हाय यार, आए हाय। मैं मेरे जहन में एक शेर कहा था कि वादे वो सारे एक शाम के थे, वादे वो सारे एक शाम के थे, हम भी कहाँ किसी काम के थे। हाय 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 हाय। वादे वो सारे एक शाम के थे, हम भी कहाँ किसी काम के थे। लोग पूछते हैं उनसे कितनी मोहब्बत थी, हमारे तो बदन पे टैटू उनके नाम के थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बेहतरीन। जिन जिन्होंने लिखवाया है किसी का नाम, उनको पता है कि अब हटवाने में कितनी मुश्किल हो रही है। तो तभी भाई रोनित भाई कुछ और आखिरी में याद दिलाते। आप में से कितने लोग जॉन इलियास आपको जानते हैं? जॉन हाँ, इलियास आपको क्या सुना? बात है यार, जॉन इलियास लेजेंडरी, आपको आपने हाँ, सुना होगा। क्या बात। उनके नाम पे एक शेर लिखा है तो आपको सुनाऊंगा। अब उससे पहले क्या होता है कि जब एक रिलेशनशिप चल रहा होता है ना, तो हाँ। एक ऐसा टाइम आता है जब आप बहुत सालों तक उस रिलेशनशिप में होते हो और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप ये लड़ते हो कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आहा, Correct? और उसके बाद में जब वो लड़ाई में तब्दील होता है ना, तो तब एक दिन गुस्से में आके बोलती है कि तुम मेरे कौन लगते हो। आए हाय, तो पहले प्यार से कहती थी कि तुम मेरी जान लगते हो। आहा, कि पहले प्यार से कहती थी कि तुम मेरी जान लगते हो, कहती थी तुम मुझे जिंदगी का इनाम लगते हो। आहा, ख्वाहिश करे जिससे वो टूटता तारा रखते हो, रात को दिल में लगते हो, सुबह दोबारा लगते बहुत सुंदर। आहा, हो। कि ख्वाब लगते हो, आग लगते हो, जमीन लगते हो, आसमान लगते हो। आहा, कि ख्वाब लगते हो, आग लगते हो, जमीन लगते हो, आसमान लगते हो, तुम जहर लगते हो, कहर लगते हो, तुम बहर लगते हो, फिर सुबह शाम दोपहर लगते हो। क्या बात है। कि शोर में कहती थी कि तुम मुझे मौन लगते हो। आहा, कि शोर में कहती थी कि तुम मुझे मौन लगते हो, कहाँ गई वो लड़की जो शायरी सुन के कहती थी तुम मुझे जॉन लगते हो। क्या बात है दोस्तों, कैन वी प्लीज कीप इट गोइंग फॉर रोनित गुरनानी भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। थैंक यू सो मच रोनित भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच रोनित भाई। क्या बात है दोस्तों, तालियां नहीं रुकनी चाहिए जब तक आर्टिस्ट स्टेज सुनते। प्यार मोहब्बत अक्सर महबूब के नाम पे डाल दिया जाता है, पर एक अलग किस्म की प्यार मोहब्बत होता है जो कि होती है ऊपर वाले से। उसका जिक्र अक्सर पन्नों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आजकल के श्रोता इश्क मोहब्बत लड़का लड़की महबूब ये सब में इतने बिजी हैं। अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं आपके बीच ऐसा कोई शख्स रखना चाहता हूँ जो एक दो वैसी बात कह जाते हैं जो आम तौर के लिए शायरों के लिए कहनी बड़ी मुश्किल होती है। एक उन्हीं के भाव का शेर है, वो पढ़ना चाहूँगा और फिर उन्हें स्टेज पे बुलाऊँगा कि मेरे हिस्से में जो भी आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है। मेरे हिस्से में जो भी आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है। ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव हुआ जाता है, सब महादेव हुआ जाता है, सब महादेव हो। दोस्तों जोरदार तालियां बजानी शुरू करिए, जोरदार तालियां बजानी शुरू करिए। मैं स्टेज पे बुला रहा हूँ बड़े ही खूबसूरत लेखक, गुजरात से स्पेशली आए हैं हमारे लिए, रनमल जैन का। दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए स्टेज पे जब तक आए ना। रनमल भाई आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑल गुड भाई, आ जाओ। मेरे को ऐसा लगता है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए ना, हाँ, उसके बाद ये एक बात याद रखना, उसके बाद सब सही होगा कि आंखों में है ताने वाने, गालों पे जूते हैं। कि आंखों में है ताने वाने, गालों पे जूते हैं, हैं। दर बदर की ठोकर वोकर सपने कहाँ जाके टूटे हैं। हाँ। खूब भागा, खूब दौड़ा, खूब मिले बाबा, खूब मिले फकीर, खूब दिखाया माथा, खूब दिखाई लकीर, सब साले झूठे हैं। ये जो घोर अंधेरा छाया है, मुझे लगता है मेरे महादेव मुझसे रूठे हैं। क्या बात है, और क्या बात है। इतने में महादेव आते हैं, बोले बालक इधर आ। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये तेरी जितनी भी फहमी है, हाँ। सारी गलत हो जाएगी। हाँ, एक दिन मिलूंगा तुझे मोड़ पे, तेरी जिंदगी पलट हो जाएगी। बहुत प्यारी ऑडियंस। क्या बात है। सुनो वो पहले। कहते हैं कि मन बैरागी मैला टीला, रोए कहीं धोए कहीं, है ना, कि मन बैरागी मैला टीला, रोए कहीं धो कहीं, तुमसे हमारा बस इतना शिकवा रहा, तुम सोए कहीं रोए कहीं। जोरदार भाई। अब मैं भाई के लिए मैंने मॉडिफाई किया कि एक बैरागी, हाँ, एक बैरागी 36 मेला।
कि एक बैरागी 36 मेला, खोए कहीं धोए कहीं, हाँ। 100 गलतियों की एक शिकवा, तुम रोए कहीं सोए कहीं। क्या बात है। यहाँ पे है कोई ऐसा है जिसने अभी अभी अपने एक्स की शादी देखी हो? अरे हाय, आपने देखी महेश भाई? आपने हैं? भाई क्या मंजर से देखी यार, कैसे देखा होगा ऐसे हलवाई बन के? भाई मैंने अभी रिसेंटली मेरे एक्स की शादी देखी, उसने मेरे को ऐसा कार्ड भी भेजा, कितनी वो थी भाई, मतलब मेरे कि ये एक बार उसको ये नहीं लगा कि इस आदमी को इतना भी नहीं तड़पाया जाए कि इसको कार्ड भेजा जाए। तो तब मैंने एक शेर लिखा, आप सब कहेंगे इरशाद तो ज्यादा मजा आएगा, कि एक आंख से उम्र जाती देखी, जब से इन आंखों से उसकी शादी देखी, आबाद उस रात सब कुछ था, उठती डोली में बर्बादी देखी, लटकती ख्वाहिशों का शोर देखा, आसमां में सितारों का बोझ देखा। उसने कहा था कि रनमल मुझे चांद बहुत पसंद है, फिर इस रनमल ने उस चांद को हर रोज देखा, अकेला अपन सीने में भरता रहा, पर जिद थी कहीं मर ना जाऊं मैं डरता रहा। उसने कहा था कि रनमल शिद्दत से चाहिए हर चीज मिलेगी तुझे, तो फिर मैं खुदा से लड़ता रहा और उससे मोहब्बत करता रहा, उससे मोहब्बत। क्या बात है यार, क्या बात है। वो जब स्टेज आ जाती है ना कि आपको एक शख्स खुदा से मांगना पड़े, तो वो क्या शेर था वो प्रदीप तिवारी का, वो जो शेर था ना कि सनम जब तुम नहीं मानी खुदा क्या खाक मानेगा, है ना? नहीं यार, मांगना तो पड़ा मेरे को फिर ना सबसे ज्यादा अब क्या हर्ट करता होता है, वो ये जो प्री वेडिंग शूट है ना और फिर उसके वीडियो में मैंने देखा कि वो नाच नहीं रही थी भाई, मतलब देखो मोहब्बत उसको भी थी, ऐसा भाई ऐसा नहीं होता है, कभी कभार खुदा ये भी चाहता है कि दो शख्स ना मिले, और वो मोहब्बत तो दोनों तरफ जिंदा रहती है। तो तब मैंने एक शेर लिखा, मैंने बात बोली भी थी कि कभी कभार ना खुदा जान के आपको वो शख्स नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपसे आपकी जान छिन जाए, 100%, है ना? तो वो बस आपको ही इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम समथिंग भी। वो चली जाएगी तो जान रहेगी किस बात की? आहा, अरे बट और भी तो जान देनी है ना कहीं भाई। और ये तो अच्छी जाने लानी है इस दुनिया में दोस्त। नन्ही शिशुएं किसी के साथ एक ही के साथ होती है मोहब्बत, एक ही के साथ, हर किसी के साथ होगी मोहब्बत, किस काम की होगी? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। भाई आप बिल्कुल फर्स्ट रो में बैठने के लिए फिट आदमी हो भाई, एकदम आपका बिल्कुल। तो मोहब्बत का दर्द हमें जानते हैं, आप लोग जानते हो। हाँ, वो मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत एक ही के साथ होती है, हर किसी के मैं माँ कसम प्लेबॉय तो नहीं बनूंगा दोस्त। मम्मी की सौगंध प्री-वेडिंग सब देखा, तुम्हारे को नाच नहीं ये सब देखा, और वो लगा कि यार मोहब्बत तो है कि खुदा की खुदाई में कसर कोई बाकी नहीं थी, हाँ, बातों में बात सिर्फ हाँ या ना की नहीं थी, हाँ, और यकीन मानो दोस्तों उसे भी उतना ही दर्द हुआ था, हाँ, वो भी अपनी शादी में नाची नहीं थी, और दुल्हन को मत बताना कि उसका क्या खोने वाला है, हाँ, 7वें फेरे के बाद पास वाले घर में मातम होने वाला है, कि दुल्हन को मत बताना कि उसका क्या खोने वाला है, 7वें फेरे के बाद पास वाले घर में मातम होने वाला है। और मेरे भाई ने महफिल यूं ही नहीं सजाई, हाँ, उसे मालूम था कि रनमल रोने वाला है। अरे नहीं नहीं भाई, अरे भाई क्या बात, खारा पानी दोस्तों, क्या बात है। कुशल भाई का ही शेर है, वो जहन में आ गया। वो कहते हैं कि छोड़कर जाने का दस्तूर नहीं होता था, कोई भी जख्म हो नासूर नहीं होता था, कि छोड़ के जाने का दस्तूर नहीं होता था, कोई भी जख्म हो नासूर नहीं होता था, मेरे भी होठ पे सिगरेट नहीं होती थी, उसकी भी मांग में सिंदूर नहीं होता था। भाई व्हाट्स योर गुड नेम? खुशी। खुशी भाई ये पता है, ये पहले भी आया ना खुशी नाम? हाँ 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 हाँ। तो कोई और बढ़िया भाई तेरे को शो में भी मिल जाती, तुझे लाइफ में क्यों नहीं मिल रही है? मेरे अकेलेपन का मजाक उड़ाती है दुनिया। हाँ हाँ, नहीं शायरी नहीं, सही बता रहा हूँ। तुम तो गजब कर रहे हो यार। मेरे को एक ना वो कान्हा का शेर याद आ गया यार, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो सुनाऊंगा मैं। वो कहता है कि कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है,
कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है। तेरे जाने के बाद हमने ये जाना, घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। क्या बात है। शिद्दत से ऐसी मोहब्बत होती है ना, तो हम क्या है, हम हमारा सब कुछ कुर्बान कर देते हैं कि भाई सब कुछ हवाले कर दिया, अब आगे देखा जाएगा। पर पीछे भी एक थोड़ी दुनिया है कि तुम्हारी बाहें कसूरवार नहीं, हाँ, ठंड है रजाई दे, आहा, बड़े होने का सबूत ला, माँ के हाथ में जाके कमाई दे। आहा, हमने तुमसे इश्क किया था जालिम, हाँ, तड़पन से रिहाई दे। हाँ, सांसें मुकर गई है, हाँ, धड़कन को गवाही दे। हाँ, जख्मों पे नमक नहीं, जख्मों को सिलाई दे। आहा, मैं अंधा हूँ, कुछ ऐसा कर कि मुझको दिखाई दे। आहा, क्या बात है। इसका एक आखिरी 2 लाइन आखिरी आहा। ये फिर इरशाद के होने को ऐसा हो कि 7 समंदर तर जाऊं, आहा, बेमतलब का हो मतलब से कर जाऊं। हाँ, मैं काफिर हूँ, तू कहे तो घर जाऊं, मेरी आरजू गुजारिश ख्वाहिश इतनी, तू सांसें ले मैं मर जाऊं। थैंक यू सो मच। गाइस, कैन वी प्लीज कीप इट गोइंग। एक चीज रह गई है। रह गई। मैं यार ये ऐसी चीज है कि कैसा है कि अपना मतलब मैंने ना यार उसको जब आखिरी बार जाते हुए देखा ना, और भाई वो बहुत कोइंसिडेंस था कि लेजिट कोइंसिडेंस कि मैं मेरी हॉस्टल की खिड़की पे खड़ा हूँ, स्टाफ क्वार्टर्स के नीचे एक टेम्पो लोड हो रहा है, वो वहाँ पे खड़ी है, और मेरे को पता नहीं क्या इंस्टिंक्ट में बैठा कि शायद ये आज इसको मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम जानना चाहती हो तुम्हारे बिना मैं कैसा हूँ? तो सोचो हिमालय से शिव रूठ जाए तो क्या होगा, सोचो गणेश जी से मोदक रूठ जाए तो क्या होगा, सोचो तुम्हारे सपने का आईना तुम्हारे सपने में टूट जाए तो क्या होगा। जैसे शब्द अधूरे हैं मात्रा के बिना, जैसे कक्षा अधूरी है छात्रा के बिना, जैसे दुर्गा बिना आरती के, आज शिव खड़े बिना पार्वती के। और ये सब सुन के कैलाश पर्वत रूठ गए शिव जी से। शिव जी को कहते कि मुझे भी पानी सा पिघलना है। तो शिव जी कहते अरे यार तुम पर्वत हो, खड़े रहो स्थिर। तो कहता है कि नहीं, जिस दिन दिखी मोहब्बत शिव पार्वती सी, उस दिन मैं पिघल जाऊंगा, उस दिन मैं निकल जाऊंगा उसी के शहर जहां वो मोहब्बत बसती है। तो आज सवेरे जब मैं उठा और मैं नदी को छुआ तो हाथों में मेरे कंकड़ आए, वो कंकड़ जब मेरी आंख में लगे तो आंसू बनकर शंकर आए कि मैं कंकड़ बन के आऊंगा तुम शंकर बन के आना, पेट काट कर रोटी मेहनत की घर लाना, भूख मिटे तन मन की ऐसे सच कर आना, मैं कंकड़ बन के आऊंगा तुम शंकर बन के आना। दोस्तों जोरदार ताली, रणमल जैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं घड़ी क्यों नहीं पहनता। हाँ। है ना कि मेरी रूह पसीने को रक्त बताती है। हाँ, आप सबकी दाद मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा कि मेरी रूह पसीने को रक्त बताती है, कमजोर से कमजोर आदमी को मेहनत सख्त बनाती है, और मुझे घड़ी की जरूरत नहीं, लोगों की तालियां मेरा वक्त बताती है। क्या बात है यार, क्या ब्यूटीफुल यार। मैं बता देता हूँ, आखिरी जो शायर है हमारे साथ, उनका फ्लेवर इससे हटके है। यहाँ ऊपर वाले की बात चल रही थी, वो सिर्फ बगल वाली की बात करते हैं। दोस्तों जोरदार तालियां बजानी शुरू करिए। फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम स्टेज पे बुला रहा हूँ बादल शर्मा को। दोस्तों आखिरी शायर, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई। बादल भाई कुछ आखिरी में भाई प्लीज भाई। हेलो क्या हो अभी भाई? इनसे बात करी आपने? नहीं मैंने अभी रह भाई ये सिक्किम, अच्छा, और ये दिल्ली बताता है अपने आप को, ग्रेटर नोएडा है। अच्छा एनसीआर वाले। क्या रखा है हुक्के में धुएं में सिगार में, कुछ दिन गुजारो तुम दिल्ली एनसीआर में। तू देख मेरे दिल में आकर, तू देख मेरे दिल में आकर, कुछ दर्द तो है कुछ प्यार भी है, तू देखे बस कैसे नोवा, मेरे अंदर एक गुलजार भी है, मेरे अंदर एक गुलजार, ये सब चल रहा है। और मैं एक
जो गई भी है ना वो एक तो मेरे साथ है लड़की हाँ, आजकल। हाँ, हाँ। मतलब मैं उसके साथ ही हूँ बहुत ज्यादा हाँ। क्योंकि वो नहीं छोड़ रही मुझे। हाँ शादी करके बैठ गई है। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसका। ठीक है अभी व्हाट्सएप पे खिलसा दिया उसने मुझे कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। मैंने कहा अब स्टेज तुझे कैसे पता चलता है मैं स्टेज पे जाने वाला हूँ? तुझे कौन मुखबिर बता रहा है? रनमल जैन से बातचीत है तेरी कि मैं चढ़ने वाला हूँ। तो अब इसको याद आएगा कि तुम तो टाइम। और पता है लड़कियों के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मेरी बीवी का तो सीधा है कि तुम टाइम नहीं देते। जब टाइम देता हूँ तो इस बात पे लड़ाई हो रही है कि तुम टाइम नहीं देते। अच्छा, ये कैसा लूप है? हाँ ये लूप है। तो मैंने लिखा था वहां पे कि विटामिन सी की गोली खा रहा हूँ, आहा, मैं तेरी आदतें अपना रहा हूँ। देखा अपनी लड़कियां आती हैं एकदम से मेरा विटामिन ए बी सी डी ई सब कम है। उनने सारी गोलियां अभी मैग्नीशियम का पत्ता काट के दिया आधा। सोने से पहले ये ले लेना, टाइम से सो जाओगे। मैंने तुझे क्या डर है, मैं क्या कर लूंगा रात को? मैग्नीशियम की गोली मैंने गूगल करा भाई, उसके साइड इफेक्ट्स भी यही हैं कि सो जाता है आदमी। घर पे नहीं देगी कभी भी ये बाहर selfish दे कहीं देगी, की। हाँ। घर पे चैन से ना सो जाऊं मैं। तो और वो बहुत स्किन केयर कराती है मेरा यार, एकदम ध्यान रखती है उसका। प्यारी है ना? जितना पता है बहुत मेरा मैं और वो एक ही कमरे में रह रहे हैं उसका। अरे मतलब वो रहने दे रही है मुझे अपने महल में। मुझे ऐसा लगता है कि महारानी ने मुझे गद्दा डालने को दे दिया यहाँ पे। तो वो ना उसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब पे मेरा हक है। अय हाय, जब वो 2 महीने एक्सपायरी के बचे हों तब वो मेरे पीछे आगे सब लगा देगी वो। लेकिन वो ऐसे जैसे स्नेल म्यूकिन नाम का एक प्रोडक्ट आया है, म्यूसिन, भाड़ में जाए म्यूसिन, ठीक है। मैंने पैसा दिया है, मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड मेरे साथ हो रहे हैं। तो वो ऐसी है, उसमें मैंने एक शेर लिखा था कि विटामिन सी की गोली खा रहा हूँ, हाँ, मैं तेरी आदतें अपना रहा हूँ। आहा, विटामिन सी की गोली खा रहा हूँ, मैं तेरी आदतें अपना रहा हूँ। मेरी दादी मुझे कहती थी राजा, हाँ, सो उसका हक उसे दिलवा रहा हूँ। आहा, हम तो हाँ, मुझे कुछ लोग अब पहचानते हैं, हाँ, उन्हें खुश रह के मैं बहका रहा हूँ। क्यों लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया लाइफ होगी यार इनकी तो, जबकि बहुत अकेले में लिखनी पड़ती हैं ये गजलें जो आपको हम महफिल में सुना देते हैं। हाँ। भाई को अकेलेपन पे हंसी आई है। भाई जो श्रोताओं का शोर होता है ना आज ऑडिटोरियम्स वेन्यूज से, जो तालियों की गूंज आती है, उस तालियों की गूंज के पीछे कहीं ना कहीं एक वो सिसकियां छुपी होती हैं मेरी बीवी की। वो बिल्कुल खुश नहीं देख सकती मुझे, मैंने देखा है। और इसको बड़ा डर रहता है, जैसे मैं लड़कों के साथ नाइट आउट पे निकल जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं 10-10 साल से दोस्त हैं, इसको डर रहता है। एक दिन इसने बोला मुझे डर लगता है वहाँ कोई लड़की ना हो। मैंने कहा हमारा भी यही डर है कि इस लड़कों के नाइट आउट पे कोई लड़की ना आ जाए भाई। बहुत सही हमको भाई। नहीं चाहिए फीमेल। हम लोग क्या करें, लड़के मिलते हैं एक फ्लैट में घुसते हैं, सब अपना अपना लोअर उतार देते हैं, सब कच्चे में बैठे में बियर पी रहे हैं, जांघें चला रहे हैं, कुछ भाई ये वाला एक्शन मत देखना दोस्तों प्लीज। तो मैं सीधा शायरी की तरफ भाई बढ़ते हैं। शेर आप सुनाओ अच्छे लोग यार लग रहे प्लीज हैं। यार। हाँ यार मैं ना मुझे पता है आपको भाभी के बीच में बिचिंग करनी मेरी पड़ती भाभी है की बीच बहुत बीच याद में। आती है मुझे, आई लव यू बेबी। अब वो भी अच्छी है, वो मैंने आपको बताया नहीं होगा शायद। मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ ना, मैंने प्लीज नया प्लीज लिखा है। प्लीज, मुझे लगा अभी स्टेज से मैसेज करोगे यार आप उसको। मैं कॉल कर दूंगा, वीडियो कॉल कर दूंगा। अच्छा कर दे, कर दो क्या? कर दो। ये तो इतने अच्छे से बिहेव करेगी जैसे अभी कोई लड़ाई ना हुई हो। करोगे, कर रहे हो? कर दूंगा मैं, कर दो कर भाई दोस्तों, क्या एकदम ही भाई एकदम। अगर इसने नहीं उठाया मेरी घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? मिसेस शर्मा ये उठा लिया। हाय क्यूटी। मैंने भर के बिचिंग कर दी तेरी बहुत सारी ना यहाँ पे, क्योंकि आज तो मुझे घर भी नहीं आना। क्या? अरे मैंने तेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी इधर। हेलो एवरीवन। भाभी हाय। मेरे बारे में भाभी इंटरनेट में आ जाओ यार। इंटरनेट में आ जाओ। देख फ्रेम में घुसे जा रहा है। अरे मैं बाल और ठीक कर रहा है। भाई मैं तो हाय भी ना बोले भाई कोई भाभी को अपनी। नमस्ते। नमस्ते, सॉरी भाभी नमस्ते। नमस्ते हैं भाभी को, गुड नाइट है। नमस्ते जी। ठीक हो? क्या हो रहा है? पूजा हो रही है
बस आप आरती करेंगे ना? ये 2 लड़कियों के नाम जो आपने ले दिए हैं, भाभी हील तो यार रखो, हील। everybody just wants to say hi. हेलो। भाभी चूड़ा दिखाना, चूड़ा। ये भाई एकदम बादल भाई यार। ठीक है, ओके। हाँ, डांटते रहा करो। कोई शायरी सुनाना चाहेंगी आप मेरे बारे में? मेरे भाई क्या बात है, भाभी सुना दो 2 लाइनें। मैं आपको सुनाती हूँ, शायरी नहीं सुनाती आपको। अरे नहीं, सच में नहीं बोल रहे, तुझे मॉडेस्ट होना है। कोई नहीं, हमें आउटशाइन करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? चल ठीक है, मैं रख रहा हूँ। अभी सबने देख लिया कि तू कैसे झूठा हंसती है कॉल पे। चल ठीक है क्यूटी, बाय बाय। बाय। भाई पूरा फेक कर दिया इसने। अभी मैं सच बता रहा हूँ, अभी लड़ाई हुई थी, तुम मानोगे ही नहीं। ये सांप है ये। ना कोई बीन बजाई ना टोकरी खोली, आहा, बस एक फोन मिलाने पे सांप बैठा है। आहा, और यहाँ एक भी लड़की अकेली नजर नहीं आ रही, यहाँ हर एक खजाने पे सांप बैठा है। आहा, क्या बात है। मुजदन खान साहब का शेर था भाई। बाल भाई एंड में कुछ सुना दो भाई अपनी वाली प्लीज। पे लिखा था। अपनी वाली पे क्या लिखा, प्लीज सुनाओ भाई। इसने मुझे बोला कि यार आप इतने मतलब मैंने इसको बोला कि तू थोड़ी क्रेजी है तो मैं तुझे लिखता हूँ, है ना, कि उसकी आंखों में रह लेता, हाँ, उसका काजल हो जाता, आहा, इतना ही आसान जो होता, हाँ, हर कोई बादल हो जाता। आहा, कि उसकी आंखों में रह लेता, उसका काजल हो जाता, आहा। इतना ही आसान जो होता, हाँ, हर कोई बादल हो जाता। अच्छा है कि तू थोड़ी सी जिद्दी है, हाँ। और पागल है। हाँ, अगर मैं अपनी शायरी होता मैं भी पागल हो जाता। आहा। अगर मैं अपनी शायरी होता मैं भी पागल हो जाता। पर आखिर में एक तरन्नुम में एक बहुत प्लीज भाई प्लीज आप लोगों के दोस्तों, आखिरी में शो खत्म करने से खत्म पहले कर रहे हैं। एक तरन्नुम कहते हैं गा के कुछ सुनाने को। शायरी अक्सर पढ़ी जाती है, गाई भी जाती है, तो अगर आप लोग साथ देंगे तो शो हम खत्म करने में मजा आएगा। ऐसा तरन्नुम में कुछ बादल भाई सुना रहे हैं। तो कुछ बादल भाई ऐसा है कि प्लीज। जब जान पर बनी तो मेरे पास आ गया, ठीक है? पहला मिसरा आहा। है कि जब जान पर बनी तो मेरे पास आ गया, जब जान पर बनी तो मेरे पास आ गया, जब जान पर बनी तो मेरे पास आ गया, उसको लगा के मुझको सितम रास आ गया, उसको लगा के मुझको सितम रास आ गया, तौबा किया था मैंने, हाँ, पीऊंगा नहीं शराब। तौबा के कितने लोग तौबा कर चुके हैं एक बार लाइफ में, कि तौबा किया था मैंने, पीऊंगा नहीं शराब, तौबा किया था मैंने, पीऊंगा नहीं शराब, उठने ही मैं लगा था कि गिलास आ गया, उठने ही मैं लगा था कि फिर गिलास आ गया। कल ही हाथ जोड़े थे शराब को मैंने, आहा, आज फिर साला मौसम बेईमान हो गया। आहा, 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 वही है ना। और वो भी था ना कि यारों ने पीनी छुड़ा दी तेरी कसम खिलाकर, आहा, है ना? आज फिर पीनी शुरू कर दी तेरी कसम खाकर। आहा, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। भाई ये बादल भाई का वो शेर भी है ना कि अच्छा, हाँ, जब से तूने खत्म किया है रिश्ता वो, हाँ, मुझको सब बेकार शराबी कहते हैं, और जिन लड़कों को छोड़ने को तू कहती थी, तुझको अब भी भाभी भाभी कहते हैं। कि जो सब था मेरा उसके लिए कुछ नहीं था मैं, हाँ, जो सब था मेरा हाँ, उसके लिए ये कुछ नहीं था मैं, आहा, कुछ और भी था, एक महज दुख नहीं था मैं, आहा, एक खत लिखूंगा हाँ, और कोई नाम ना लूंगा, बहुत अच्छा। एक खत लिखूंगा और कोई नाम ना लिखूंगा, हाँ। बस ये बता के जाऊंगा कि खुश नहीं था मैं, हाय हाय, बस ये बता के जाऊंगा कि खुश नहीं था मैं, ठीक है? और ये अगर आखिरी शेर- तुम उन पर हर रोज यूं शक करते रहोगे, आहा, बादल भाई का ही शेर है, शक है, शाह वाला, कहे कि हाँ कि अगर तुम उन पर हर रोज यूं शक करते रहोगे
तो उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते, ये कब तक करते रहो? कि एक तेरे हुस्न की मिसाल न थी। हाँ अपनी वाली ना ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या है ये। कि एक तेरे हुस्न की मिसाल न थी, सारी गजलें निचोड़ दी मैंने, इश्क में और इम्तिहान क्या दूं, अब तो सिगरेट भी छोड़ दी मैंने। अब तो सिगरेट भी छोड़ दी मैंने। भाई क्या बात है यार। एक शकील आजमी साहब का शेर याद आ गया मुझे इस पे, इसी बात पे ना, उनका बड़ा टकराता हुआ शेर है। वो कहते हैं कि पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, कि पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, गर उदास हैं तो उदास नजर आना क्या, और शराब भी छोड़ दी मैंने, सिगरेट भी छोड़ दी तेरे लिए, अब क्या तेरे पीछे छोड़ दे जमाना क्या। अब तेरे पीछे छोड़ दे जमाना क्या। कि उसकी आहें सुनाई देती हैं। आप तो बॉम्बे रहते हैं, समंदर यही है, तो वहाँ उसके लिए लिखा। मुझे लगा बॉम्बे रहते हैं, आपके घर पास में है, तो आपको एक दूसरे की आहें भी सुनाई देती हो। मुझे लगा थोड़ी बैठे हुए लोग। उसकी आहें सुनाई देती हैं, जाके पूछो कोई समंदर से। उसकी आहें सुनाई देती हैं, जाके पूछो कोई समंदर से। उसने सब कुछ उगल दिया लेकिन उसको कुछ खा रहा है अंदर से। उसने सब कुछ उगल दिया लेकिन उसको कुछ खा रहा है अंदर से। हम पहाड़ों से बात करते हैं, वो ही वाकिफ हमारे मंजर से। और मेरी वाली जो है, मुझे उसके बाल खुले पसंद हैं। तो जब वो नाराज होती है तो वो क्या करती है मैं बताता हूँ, कि हम पहाड़ों से बात करते हैं, वो है वाकिफ हमारे मंजर से, उसकी नाराजगी नहीं जाती। बाल बांधे हुए हैं दिन भर से। उसकी नाराजगी नहीं जाती, बाल बांधे हुए हैं दिन भर से। और एक एक्स के ऊपर एक शेर लिखा था, एक संगत खराब है उसकी। एक संगत खराब है उसकी, और गुड़गांव में है ऊपर से। और गुड़गांव में है। क्या भाई, एनसीआर वाला शेर भाई आपने रिलेट करा होगा भाई। एनसीईआरटी वाले हैं। क्या बात है भाई। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दोस्तों, बादल शर्मा, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है यार। मैं बस मैं शो खत्म करने चाहता हूँ, और आखिरी में जाते जाते मैं अपनी कहानी के बारे में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ। अभी वी आर ऑन द 4th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। इसके फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा मिनी वर्जन ऑफ हैबिटेट है। मैं उस रूम में आज से 2, 2.5, 3 साल पहले परफॉर्म करता था विद 5, 3, 2, 7, 6, 1 पीपल इन द ऑडियंस, नॉट नोइंग कि आगे क्या होगा सफ़र में। एंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव हैड मोर देन 3,500, 4,000 पीपल कम टू शोज इन बॉम्बे इन इटसेल्फ। तो आप लोगों का प्यार, आपका आभार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट टुडे। जाते जाते 4 लाइन इस शायरी के लिए, शायर के लिए, और इस ओवरवेलमिंग लाइफ के लिए, जो ये लोग हैं, ये जो भी सीटियाँ, तालियाँ, लोग, चेयर, माइक, बुक माई शो, ये वेन्यूज़, ये हैबिटेट, ये लाइटें, जो भी है मेरे लिए एक फ़िल्म जैसा है। जो फिल्म कभी मैंने अपने लिए देखी थी, नॉट नोइंग दैट दिस विल बी द मनहर दैट विल गो ऑन टू बिकम द मनहर दैट ही इज़ टुडे। बस आखिरी में कहा है, इस्माइल साहब है, उनका शेर है, वो कहते हैं कि बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है। आवा आती रहे आपकी, काहे की बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमीन सर पे उठा रखी है। कि बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमीन सर पे उठा रखी है, और इत्तफाकन वो कहीं मिले तो उनसे बस ये कहना कि तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, माय नेम इज। जरा मेरी बातों में आ जाना।